क्या इंसान और जिन्नात एक दूसरे से रिश्तेदारी कर सकते हैं? अगर रिश्तेदारी ही कर ली थी तो उसे मार क्यों दिया? देखिए आज की स्टोरी में। इरफान एक लड़का जिसका रंग बहुत ही काला था। काली रंगत होने की वजह से वो किसी को अच्छा नहीं लगता था और लोग उसका बहुत बुरी तरह से मजाक उड़ाते थे। इसलिए वो बहुत परेशान परेशान और अकेला रहता था। वो 5 साल का था तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। घर में सिर्फ 2 लोग ही रहते थे, यानी इरफान और उसकी माँ। वो अपनी माँ को खुश रखने के लिए लोगों की गई हुड्डन को अपने दिल में छुपा लिया करता था। उसके काले रंग की वजह से ना तो कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार थी और ना ही कोई उसको अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार था। और अगर उसके लिए कोई रिश्ता आता भी तो उसकी रंगत की वजह से वो लोग इनकार कर देते थे। वो माँ को तसल्ली देते हुए कहता था कि माँ आप परेशान ना हो, एक दिन मुझे बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। एक बार वो रात को सफ़र कर रहा था और रोड ख़राब होने की वजह से उसे जंगल के रास्ते गुजरना पड़ा। वो रास्ता एक खौफनाक और घने जंगल के बीचों बीच से गुजरता था। उसने गाड़ी की लाइट्स ऑन करते हुए देखा तो उसे एक दरख्त के नीचे कोई बंदा बैठा हुआ दिखाई दिया, जो अपने घुटनों के दरमियान सर रखकर अपना मुंह छुपाए बैठा हुआ था। वो हैरान हुआ कि रात के इस पैर भला कोई यहाँ अकेला बैठकर क्या कर रहा है, और वो भी परेशान हालत में। थोड़ा सा करीब जाते ही उसे लगा कि जैसे कोई रो रहा है, और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और पूछने लगा, तुम कौन हो और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? इंसानी शक्ल में उस चीज़ ने इरफान की तरफ देखा तो वो बहुत ही भयानक और खौफनाक चेहरे वाली औरत थी। इरफान ने देखा कि ये कोई इंसान नहीं, ये तो कोई और मखलूक है। उसने अपनी गाड़ी में बैठने के बजाय भागना शुरू कर दिया। वो बहुत खौफज़दा था कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है, कहीं ये मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो डरावनी आवाज़ें निकालते हुए इसके पीछे आ रही थी और कह रही थी, मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। इस जंगल में जो भी आता है मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ती। इरफान ने भागते भागते जंप किया और एक दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ गया, यहाँ तक कि उसने अपनी सांसें भी रोक लीं कि किसी तरह इसकी जान बच जाए। उसे दूर से एक भयानक चुड़ैल की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और ढूंढते हुए इसकी तरफ आ रही थी। चुड़ैल को आदम की स्मेल आ रही थी और इसे पता लग चुका था कि यहीं पर वो इंसान मौजूद है। ये मखलूक बहुत ही ज़्यादा शातिर और तेज़ होती है, इसलिए उसने जल्दी से एक खूबसूरत औरत का रूप धार लिया और रोते हुए इस दरख्त के पास गुजरने लगी और ये कहते हुए जा रही थी कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, है कोई जो मेरी मदद कर दे। इरफान ने देखा ये तो कोई और लड़की है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ तो मेरे अलावा कोई और भी इंसान मौजूद है, इसलिए वो दरख्त से जल्दी से नीचे उतरा। उस लड़की ने जब इसे देखा तो पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, अभी मेरे पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल लगी हुई थी तो मैं डर के मारे दरख्त के ऊपर बैठ गया, वो तुम्हें भी मार देगी। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? उस लड़की ने कहा, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मैं फलां गाँव की हूँ, मुझे नहीं पता मेरा घर किस तरफ है, मुझे बचा लो, मुझे मेरे घर ले जाओ। इरफान ने कहा, मुझे तुम्हारे घर का पता नहीं, तुम ऐसा करो मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे घर में मेरी माँ भी है, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। इरफान नहीं जानता था कि वो औरत के रूप में जो इसके साथ चल रही है वो चुड़ैल है, कोई औरत नहीं। वो इसको लेकर अपने घर पहुंचा। आधी रात का वक्त था, उसकी माँ बेखबर सो रही थी। उसने इसे बताया कि मेरी माँ सो रही है, तुम यहाँ पर इसी कमरे में सो सकती हो। वो उस कमरे में सो गई। जब सुबह हुई तो इरफान ने ये बात अपनी माँ को बताई कि इस तरह से रात को मेरे साथ ये हादसा हुआ। वहाँ पर जंगल में मैंने एक लड़की देखी, जिस लड़की को मैं साथ ले आया हूँ वो भी रास्ता भटक गई थी। माँ ने बेटे से कहा, पता नहीं ये लड़की कौन है जिसे तुम घर ले आए हो, ऐसे इसको घर नहीं लेकर आना चाहिए था, अगर कोई मसला बन गया तो। वो लड़की छुपकर बातें सुन रही थी। वो तो इंसान थी ही नहीं बल्कि एक शातिर चुड़ैल थी और इंसानी रूप में इनके सामने थी। उस लड़की ने इरफान से कहा कि अगर मैं अब अकेली घर गई या तुम मुझे छोड़ने मेरे घर गए तो मेरे घर वाले मुझे जान से मार देंगे और ये कहेंगे कि ये बदचलन लड़की है, इसीलिए इसने रात घर से बाहर गुजारी है, मेरी मदद करो, तुम मुझसे शादी कर लो। इरफान बोला, तुम तो इतनी खूबसूरत हो और मुझसे तो कोई लड़की शादी करने के लिए तैयार भी नहीं।
मेरी रंगत देखकर हर कोई इनकार कर देता है। लड़की ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होता, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, बस तुम मुझसे शादी कर लो। इरफान की माँ ने भी देखा कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरे बेटे से शादी करने के लिए तैयार है, तो वो भी मान गई। इस तरह से इरफान की शादी उस चुड़ैल के साथ हो गई। वो नहीं जानता था कि वो तो इंसान नहीं, वही भयानक चुड़ैल है जो इसको जंगल में दरख्त के नीचे पहली बार मिली थी। वो अपनी दुल्हन को देखने के लिए कमरे में गया तो वो इस तरह बैठी थी कि उसने अपने पाँव छुपाए हुए थे। इरफान ने इसका घूंघट उठाया तो वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज वो बहुत खुश था। जैसे ही उसकी माँ इनके कमरे के पास से गुजरी तो इनके कमरे में से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ निकाल कर रो रहा है। वो बहुत भयानक आवाज़ें थी। इसकी माँ डर गई कि मेरे बेटे की तो आज ही शादी हुई है, तो फिर इतनी खौफनाक आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। पहले उसने सारा घर छान मारा, लेकिन वो आवाज़ें इन दोनों के कमरे से ही आ रही थीं। जैसे उसने इरफान के दरवाजे को दस्तक देना चाही, कमरे का दरवाज़ा खुल गया। जो मंजर इरफान की माँ ने देखा, उसका दिल ही दहल के रह गया। इरफान के बिस्तर के पास एक बहुत ही बदनुमा बदसूरत औरत खड़ी थी, जिसके पैर उल्टे थे, उसकी बहुत लंबी ज़ुबान थी और वो इरफान को घूर घूर कर देख रही थी। इससे पहले कि वो इनके बेटे पर हमला करती, उसकी माँ की चीख निकली और वो वहीं पे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। माँ की चीख सुनकर इरफान की आँख खुल गई तो वो क्या देखता है कि उसकी बीवी कमरे में नहीं थी। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकला तो उसने अपनी माँ को बेहोश देखा। बड़ी कोशिश की कि माँ को होश में ला सके और अपनी बीवी को आवाज़ देने लगा। उसने देखा कि वो छत की सीढ़ियों से औरत के रूप में नीचे उतर रही है। इरफान ने बीवी से पूछा कि तुम आधी रात को छत पर क्या कर रही थी। उसने कहा, मुझे बहुत घुटन हो रही थी, मेरा दिल घबरा रहा था, तो बस मैं ऊपर छत पर चली गई थी। बीवी ने चालाकी से पूछा, माँ जी को क्या हुआ है। जिस पर इरफान ने कहा, पता नहीं माँ जी को क्या हुआ है, मेरी तो किसी की चीख की वजह से आँख खुली है और माँ को बेहोश पाया। उन दोनों ने माँ को उठाकर कमरे में बिस्तर पर डाल दिया। माँ जब होश में आई तो बहुत डरी हुई थी, बहुत खौफजदा थी और अपने बेटे को ये कह रही थी कि जल्दी से यहाँ से चलो, दुल्हन को यहीं पर रहने दो, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैंने इसके सामने सच बता दिया तो ये मुझे भी खा जाएगी और मेरे बेटे को भी। इरफान ने कहा, माँ मेरी तो अभी आज ही शादी हुई है, भला मैं कैसे दुल्हन को छोड़कर जा सकता हूँ। लेकिन उसकी माँ बार बार यही जिद कर रही थी कि चलो यहाँ से। उसकी माँ जानती थी कि इस चुड़ैल को पता है कि मैंने इसका असल रूप देख लिया है। वो डर के मारे अपनी ज़ुबान नहीं खोल रही थी। इरफान कहने लगा, माँ आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बेफिक्र होकर सो जाएं। सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होगा। माँ के रोकने के बावजूद इरफान ने कोई बात नहीं सुनी और उस चुड़ैल जो कि औरत के रूप में थी के साथ कमरे में सोने के लिए चला गया। माँ बहुत डरी हुई थी। वो सारी रात दुआएं मांगती रही कि कहीं मेरे बेटे को वो नुकसान ना पहुंचा दे। जैसे ही सुबह हुई तो माँ उनके कमरे के पास से गुजरी। उसने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो इरफान मुर्दा हालत में पड़ा था। वो चुड़ैल इसका दिल निकाल कर चबा रही थी। माँ ने रोना पीटना शुरू कर दिया और फिर उसने ये बात सबको बताई कि मेरे बेटे की एक चुड़ैल से शादी हुई थी जो औरत के रूप में उसे एक जंगल में मिली थी और उसने मेरे बेटे को जान से मार दिया। किसी ने भी इस पर यकीन नहीं किया। सबको यही लगा कि इरफान की माँ को कोई वहम हुआ है। हो सकता है इरफान ने खुदकुशी की हो, क्योंकि सब उसका मजाक उड़ाते थे, इसको इसके काले रंग के ताने देते थे। इस वजह से उसकी माँ को ये लग रहा है कि उसने चुड़ैल से शादी की थी, जबकि सब लोग ये जानते थे कि इरफान की एक दिन पहले ही शादी हुई थी। लेकिन जब उसकी माँ ने ये बातें रो रो कर एक आमिल को बताई तो उन्होंने कहा कि यह बात बिल्कुल सच है। इस लड़के ने किसी इंसान से नहीं बल्कि एक पिछल पैरी से शादी की थी। गांव के चौकीदार ने कहा कि मैंने इरफान को एक रात उस जंगल में जाते देखा था। इस जंगल में मशहूर है कि एक चुड़ैल रहती है जो कई नौजवानों से शादी करके उनका दिल चबा चुकी है। आमिल बाबा जी, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको उसी जंगल में ले चलता हूँ। रात के वक्त जब आमिल बाबा उसी जंगल में पहुँचे
तो उसी चुड़ैल का सामना हुआ। चुड़ैल ने कहा, क्यों आए हो तुम यहाँ, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। आमिर बाबा ने कुछ पढ़ते हुए एक खंजर पर दम किया और उसकी नोक ऊपर की तरफ रखते हुए ज़मीन में गाड़ दिया और साथ ही एक गड्ढा खोद दिया। अब चुड़ैल की दूसरी साइड पर जाकर आमिर बाबा ने कुछ पढ़ते हुए चुड़ैल के पीछे भागना शुरू कर दिया और चुड़ैल को सामने भगाते हुए उस खंजर के करीब लेकर आए। जैसे ही चुड़ैल का पाँव उस गड्ढे में आया तो वो मुंह के बल इसी खंजर के ऊपर गिरी और वो खंजर उसे सर से चीरते हुए इसके पाँव से जा निकला और यूं इस चुड़ैल से पूरे गांव वालों की जान छूट गई। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद हफीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।